नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस कार्यक्रम में हम दो ऐसे मुद्दों को लेकर आए हैं जो सरगुजा से जुड़ी हुई है, अंबिकापुर से जुड़ी हुई है, लेकिन इस ओर जनप्रतिनिधियों का ध्यान क्यों नहीं है, क्यों जनप्रतिनिधि, क्यों सरकार इन विषयों पर कुछ करना नहीं चाहती। इन्हीं विषयों पर हम अभी बात करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारा पहला मुद्दा है गंगापुर के शराब दुकान का। गंगापुर में सरकार के द्वारा संचालित शराब दुकान है और शराब दुकान के ठीक बगल में सरकार का ही रोजगार पंजीयन कार्यालय भी है। इतना ही नहीं, वह शराब दुकान मोहल्ले में खुला हुआ है, जिससे आए दिन मोहल्ले वासियों को काफ़ी परेशानी होती है। आए दिन महिलाओं को, लड़कियों को छीटाकाशी का सामना करना पड़ता है। कई बार रोजगार कार्यालयों में रोजगार पंजीयन हेतु जाने वाली लड़कियां भी इससे प्रभावित होती हैं। कई बार वहां पर लड़ाई झगड़े की स्थिति भी निर्मित हो चुकी है, कई बार मारपीट भी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद लगातार मांग के बाद भी सरकार गंगापुर की शराब दुकान को नहीं हटा रही। आखिर क्यों? इसका कारण समझ से परे है। पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो यह मामला तूल पकड़ा था और कहा गया था कि चुनाव होने दीजिए, गंगापुर के शराब दुकान को हटवा दिया जाएगा। दूसरी बार फिर से 2023 में 2018 के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन गंगापुर का शराब दुकान आज भी वहीं पर है। कई बार महिलाओं ने प्रदर्शन किया, अंबिकापुर के घड़ी चौक पर प्रदर्शन हुआ, गांधी चौक पर प्रदर्शन हुआ, कलेक्टर को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, अंबिकापुर के जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाओं ने तालाबंदी भी की, शराब दुकान का महिलाओं ने तालाबंदी भी की, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। जब तालाबंदी हुई थी तो यह कहा गया था कि अब की बार जब भी आबकारी की बैठक होगी, आबकारी की बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा और गंगापुर के शराब दुकान को हटा दिया जाएगा। और इसी कहने के बाद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपना प्रदर्शन बंद किया था। तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार ने महिलाओं को यह समझाया था और इसके बाद एसडीएम और तहसीलदार दोनों का तबादला हो चुका है। नए एसडीएम और तहसीलदार आए हैं जो कि न तो कुछ जवाब दे सकते हैं, न तो वह कुछ बता सकते हैं कि आखिरकार क्यों गंगापुर की शराब दुकान नहीं हटाई जा रही। गंगापुर के शराब दुकान को हटाने को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हुआ है और कल मां महामाया के मंदिर में आशीर्वाद लेकर मोहल्ले के लोगों ने और कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने महामाया मंदिर से घड़ी चौक तक पदयात्रा की और जगह जगह माइक में लोगों से अपील भी की कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए और गंगापुर से शराब दुकान को हटाने में हमारी मदद कीजिए। आखिरकार लोगों को अब जनता के बीच जाना क्यों पड़ रहा है? जनता के बीच इसीलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि सुनना नहीं चाहते। जनप्रतिनिधि केवल वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। यह कहना इसलिए लाजमी होगा क्योंकि पिछले चुनाव और इस चुनाव में लगभग 5 साल का समय बीतने वाला है, लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे। एक शराब दुकान को जिसको सरकार ही संचालित करती है उसे नहीं हटा पा रहे। मतलब यह है कि जनता की बात जनप्रतिनिधि सुनना नहीं चाहता। आपका जनप्रतिनिधि यदि आपकी बात नहीं सुन रहा तो मौका है आपके पास। 5 साल बीत गया है, फिर से चुनाव आ गया है। जब चुनाव में वही जनप्रतिनिधि, वही मंत्री, वही विधायक, वही सांसद, वही कई प्रकार के जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हैं आपके बीच पहुंचेंगे और वोट मांगेंगे, तो उनसे सवाल कीजिए कि आखिरकार 5 सालों में हमारा एक काम जो कि गंगापुर के शराब दुकान को हटाने का था वह पूरा नहीं हुआ। कैसे यह स्वीकार कर लें कि आने वाले समय में आप हमारी बातें सुनेंगे। वहीं दूसरा मामला है, यह भी काफ़ी समय से चल रहा है। पिछले चुनाव के पहले भी इस पर प्रदर्शन हुआ था और फिर से एक चुनाव पहुंच गया, लेकिन यहाँ भी सुनने वाला कोई नहीं है। और यह जो मामला है युवाओं से जुड़ा हुआ है। सरगुजा के
छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ है, युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई है। यह मामला है सरगुजा विश्वविद्यालय का, जिसे अब गहिरा गुरु के नाम से जाना जाता है। गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई, जबकि सरगुजा विश्वविद्यालय था, सरगुजा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, स्थापना को 1 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन स्थापना के बाद से अब तक एक भी नियमित कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई। कई बार खाली पदों हेतु रिक्वायरमेंट निकाली गई, लेकिन हर बार वह भर्ती निरस्त कर दी गई। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के दबाव में और अन्य दबाव में दैनिक वेतन भोगी के रूप में 100 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई। वे 100 से अधिक कर्मचारी भी जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में या फिर बोलिए विभिन्न विभागों को संचालित करते हैं, वह भी नियमित नहीं है। दैनिक वेतन भोगी के भरोसे पूरा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय संचालित है। यही कारण है कि न तो यहाँ पर परीक्षा समय पर होता है, न तो यहाँ पर किसी तरह का परीक्षा परिणाम सही तरीके का कभी भी निकल पाता है। हर समय हर वर्ष परीक्षा परिणाम में यहाँ पर काफ़ी अनियमितता मिलती है, जिसकी शिकायत होती है, शिकायत के बाद जांच होती है, और जब तक जांच के परिणाम आते हैं, युवाओं का भविष्य, छात्र छात्राओं का भविष्य 1 साल बर्बाद हो जाता है। वे अगली बार परीक्षा देने के काबिल ही नहीं हो पाते, क्योंकि कॉलेज छूट गया होता है, उनका परीक्षा परिणाम लंबित होता है। और इस तरह के परीक्षा परिणाम आने के बावजूद, इस तरह की व्यवस्था होने के बावजूद सरगुजा के जनप्रतिनिधि, जहां पर 3-3 मंत्री हैं, जहां पर कई कैबिनेट दर्जे के मंत्री हैं, वे सरगुजा विश्वविद्यालय में नियमित न तो भर्ती करा पा रहे हैं, न तो दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को ही नियमित कर पा रहे हैं। कई बार इस विषय को लेकर हड़ताल किया गया, प्रदर्शन किया गया, हर बार केवल आश्वासन मिलता है। इस बार सरकार कांग्रेस की थी। पिछले बार जिन लोगों ने यह समझाया था कि हमारी सरकार आने दीजिए, सरकार आएगी तो हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे, इस बार सरकार उनकी थी, लेकिन उन्होंने इस बार भी ध्यान नहीं दिया। लगातार विश्वविद्यालय में प्रदर्शन जारी है, वहाँ के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी सुनवाई होगी? 2018 में चुनाव हुआ था और तमाम तरह की घोषणाएं हुई थी, तमाम तरह के वायदे किए गए थे, लेकिन सरगुजा विश्वविद्यालय में न तो कोई नई पदस्थापना हुई, न ही पुराने पदस्थ कर्मचारियों को ही नियमित किया गया या संविदा के रूप में ही नियुक्ति दी गई। वहाँ के कर्मचारी भी अब परेशान हैं। आखिरकार सरकार ऐसा क्यों करती है? दोनों ही मामले जनता से जुड़े हुए हैं, दोनों ही मामले युवाओं से जुड़े हुए हैं। युवाओं को सवाल करना चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों से कि आखिरकार क्यों वे आपकी बात सुनना नहीं चाहते, आखिरकार क्यों वे जनता की बात सुनना नहीं चाहते। शराब दुकान का मामला भी जनता से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का मामला भी जनता से जुड़ा हुआ है। युवाओं को अब की बार सवाल करना चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों से, साथ ही उस विपक्ष से भी जो कि मृत प्राय सरगुजा में पड़ा हुआ है, जिसको किसी की समस्या से, जिसको किसी भी तरह के कोई भी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपके सामने होंगे, आपके बीच आएंगे और वोट मांगेंगे। वोट जब ये मांगे तो आप इनसे सवाल कीजिए कि आखिरकार हमारी समस्याओं का निदान 5 सालों में क्यों नहीं हो पाया। प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन सरकार के द्वारा किए गए घोषणा में कई वायदे 5 सालों में भी पूरे नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि कभी अनियमित कर्मचारी तो कभी सफाई कर्मचारी कोई न कोई लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंबिकापुर के गंगापुर के निवासियों ने सरकार एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर से लेकर घड़ी चौक तक पदयात्रा कर सरकार को जगाने की कोशिश की। चुनाव के पूर्व कहा गया था कि गंगापुर में शराब का दुकान को हटाया जाएगा, किंतु 5 साल बीतने वाले हैं, इसके बावजूद भी गंगापुर का शराब दुकान नहीं हटाया गया, जबकि यह शराब दुकान सरकार खुद संचालित कर रही है।
इस शराब दुकान को हटाने के लिए कई बार प्रदर्शन हुए हैं। शराब दुकान में तालाबंदी भी की गई, लेकिन मंत्रियों से लेकर कलेक्टर तक को आवेदन सौंपकर स्थानीय महिलाओं ने अपने साथ होने वाले बर्ताव को लेकर जानकारी दी थी। इसके बावजूद महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं छीटाकशी से सरकार को एवं जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। विगत एक दशक से कार्यरत अनियमित कर्मचारियों एवं कलेक्टर दर कार्यरत कर्मचारियों ने संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले भी कई बार अनियमित कर्मचारियों एवं कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और आश्वासन के बाद हड़ताल को समाप्त किया गया था। अनियमित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से विश्वविद्यालय के कई कार्य प्रभावित हुए हैं। अनियमित कर्मचारी सहित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने रिक्त पदों पर पदस्थापना कर कार्यभारित करने की मांग की है। इन्हीं अनियमित एवं दैनिक भोगी कर्मचारियों के भरोसे पूरा विश्वविद्यालय चलता है। परीक्षा विभाग के गोपनीय कार्यों से लेकर तमाम तरह के कार्य इन्हीं के भरोसे होता है। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय लगातार विवादों में रहा है। यहाँ के परीक्षा परिणाम को लेकर हमेशा से शिकायतें आती रही हैं। लेट लतीफी तो होती है, साथ ही परीक्षा परिणाम की त्रुटि के कारण काफी संख्या में छात्राओं का भविष्य खराब होता रहा है। कई बार एक साल तक त्रुटि युक्त परीक्षा परिणाम को निकालने में बीत जाते हैं, जिससे सरगुजा के युवाओं का भविष्य लगातार खराब होता है। लेकिन इसके बाद भी संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय कर्मचारियों की नवीन नियुक्ति एवं पुराने कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर आगे पदस्थ करने को लेकर सरकार रुख स्पष्ट नहीं की है। बताया जाता है कि शासन के सामान्य प्रशासन विभाग कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने पर सहमत नहीं है। इतने वर्षों तक कार्य लेने के बाद अब कर्मचारियों को नियमित करने से सरकार मुकर रही है और असहमति दर्शा रही है। मतलब साफ है कि कर्मचारियों का भविष्य को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। इस मामले में सरकार और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस ने किस आधार पर सरकार बनने पर अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी। जब एक विभाग नियमित करने की बात कर रहा है तो उसे अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? कांग्रेस की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे ही सवालों को लेकर हम हाजिर होंगे और नए एपिसोड में। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए खबरी चौक।